नमस्कार दोस्तों, 7 डेज ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज बात करेंगे ट्रैक इन्वेस्टिगेशन। जब कभी भी ट्रेन का ड्रिलमेंट हो जाता है तो उसके बाद ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये ड्रिलमेंट क्यों हुआ है। आगे बात करते हैं पॉइंट ऑफ माउंट के। पॉइंट ऑफ माउंट होता है जहाँ पे फ्लेंज क्लाइंब मार्क फाउंड ऑन रेल टेबल। मतलब ये पॉइंट ऑफ माउंट ये वाला है जो आप देख सकते हो इसमें डायग्राम में, ये वाला पॉइंट ऑफ माउंट जहाँ पे फ्लेंज रेल पे चढ़ती है। और पॉइंट ऑफ ड्रॉप ये है जहाँ से फ्लेंज ड्रॉप होती है, मतलब नीचे उतरती है रेल से, तो इसे पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहते हैं। जो ग्रेजुअल ड्रिलमेंट होता है उसमें पॉइंट ऑफ माउंट और पॉइंट ऑफ ड्रॉप दोनों मिलते हैं, जबकि जो सडन डेवलपमेंट होता है उसमें पॉइंट ऑफ ड्रॉप इज फाउंड ओनली। आगे बात करते हैं पॉइंट ऑफ माउंट इज नोन। जब कभी भी पॉइंट ऑफ माउंट का पता रहे तब क्या करते हैं, तब 45 मीटर रेड साइड से काउंट करते हैं और 45 मीटर फ्रंट साइड, दोनों साइड से 45 मीटर से ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब पॉइंट ऑफ माउंट अननोन रहता है कि पता नहीं कहाँ है पॉइंट ऑफ माउंट, तो उस साइड में जो रेड साइड रहता है उसको 90 मीटर तक मेजरमेंट किया जाता है और जो फ्रंट साइड रहता है वहां पर 45 मीटर तक काउंट। आगे बात करते हैं ट्रैक गेज की। डिस्टेंस बिटवीन टू रेल मेजर 13 mm बिलो फ्रॉम टॉप ऑफ रेल। जो ये टेबल रहती है उसके 13 mm बिलो यहाँ से मेजरमेंट किया जाता है। जो स्ट्रेट ट्रैक रहता है वो 1676 प्लस माइनस 6 mm हो सकता है। अप टू 5 डिग्री कर्व पे वो 1676 प्लस माइनस 6 mm होता है। और जो 5 डिग्री से ज्यादा कर्व हो वहां पे 1676 प्लस माइनस 20 mm मेजर किया जाता है। आगे क्रॉस लेवल की बात करते हैं। तो क्रॉस लेवल ये आप देख सकते हो, जब एक रेल से दूसरी रेल पर ट्रेन क्रॉस करती है तो उसे क्रॉस लेवल कहते हैं। तो वेरिएशन टॉप लेवल ऑफ बोथ रेल ऑन सेम पॉइंट ये परमिटेड रहता है 13 mm पर स्टेशन। ट्विस्ट ट्विस्ट उसे कहते हैं जब कंटिन्यूस टू क्रॉस लेवल आ जाए तो उसे फिर ट्विस्ट कहा जाता है। तो जो एक क्लास ट्रैक रहता है उसका 160 kmph स्पीड रहती है और 1.37 टू 1.41 mm ट्विस्ट रहता है। बी क्लास ट्रैक में 130 kmph स्पीड रहती है और जो ट्विस्ट रहता है 1.41 टू 1.78 तक रह सकता है। सी क्लास ट्रैक में 100 kmph स्पीड होती है और जो ट्विस्ट वेरिएशन हो सकता है 1.78 टू 2.41 तक। डी क्लास ट्रैक में जो मेन लाइन रहती है वहां पर 1.78 टू 2.41 mm हो सकता है। ई क्लास ट्रैक में ब्रांच लाइन 2.41 से 2.78 तक हो सकता है। आगे बात करते हैं सुपर एलिवेशन या कैंट की, जो मेंटेन करता है ग्रेविटी ऑफ सेंटर और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये हमेशा आउटर रेल पे इफेक्ट डालता है विथ रेस्पेक्ट टू इनर रेल। कैंट ऑलवेज मेजर इन आउटर रेल इन mm। ये मैक्सिमम अलाउ है ब्रॉड गेज में 165 mm, ए एंड बी ट्रैक में 165 mm, सी डी ई ट्रैक में 140 mm। कांट या सुपर एलिवेशन इन मेजर mm। जो जी है ये गेज ऑफ ट्रैक है। विड्थ ऑफ रेल हेड इन mm, आर इज रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, वी इज स्पीड ऑफ ट्रेन इन कैम्पेज। सी इक्वल टू जी वी स्क्वायर 127 आर, ये इसका फॉर्मूला रहता है। आगे बात करते हैं वर्साइन। वर्साइन ये डिस्टेंस होती है जब कर्व पे रहता है तो वहां पे जो ये सेंटर पॉइंट और जो इसके बीच का डिस्टेंस रहता है इसको वर्साइन बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉन ए सेंटर ऑफ chord फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ आर्क। वर्साइन ऑलवेज मेजर इन आउटर रेल इन mm। ये भी आउटर रेल पे मेजर किया जाता है। v इक्वल टू 125 सी स्क्वायर अपॉन आर। आर रेडियस होता है, सी कोड ऑफ लेंथ इन मीटर और v वर्साइन। 6 नंबर पे होता है होगिंग। होगिंग बेंडिंग ऑफ एंड रेल एट जॉइंट। जो एंड रहता है रेल का वहां पे जो बेंड आ जाता है उसे होगिंग कहा जाता है। ये मैक्सिमम 2 mm तक अलाउ है। बटरिंग जो एंड ऑफ
रेल रहता है वहां पे कुछ टूट जाती है, कुछ ये भी 2 mm तक अलाउ है। जो रेल वियर होता है, जो वर्टिकल वियर होता है, वो 60 kg रेल में 13 mm अलाउ है। 52 kg रेल में 8 mm अलाउ है। 90 kg रेल में 5 mm अलाउ है। लेटरल वियर, लेटरल मतलब इधर, तो ये ए एंड बी ट्रैक में 8 mm अलाउ है। सी एंड डी ट्रैक में 10 mm अलाउ है। जो एंगुलर वियर रहता है, ये परमिट रहता है मैक्सिमम 25 डिग्री तक। अनइवनेस, जो अनइवन हो जाता है कभी ऊपर नीचे, तो उसको भी मेजर किया जाता है। तो ये मेजर किया जाता है 36 mm आइसोलेटेड कोड लिमिट तक। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे 6 mm से 10 mm, तो जो शॉर्ट टर्म में किया जाता है वो 10 mm से 7 mm किया जाता है। जो स्ट्रेटनेस रहता है, ये मेजर किया जाता है 7.2 मीटर कोड तक। क्रीप, क्रीप की वजह से जो रेल है वो लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, तो उसे फिर क्रीप कहा जाता है। ये ड्यू टू इमरजेंसी ब्रीथिंग, ड्यू टू स्किडिंग ऑफ इंजन व्हील, इसकी वजह से क्रीपिंग होती है। आगे बात करते हैं बकलिंग। जो टेम्परेचर की वजह से रेल का लेंथ बढ़ जाता है, उसे बकलिंग कहा जाता है। या फिर टेढ़ा मेढ़ी रेल हो जाती है, उसे भी बकलिंग कहा जाता है। और आगे तो बात करते हैं कोरोजन, बर्निंग, किंक 15 नंबर पे, ये सब भी मेजरमेंट किया जाता है। 16 नंबर पे ब्लास्ट। ब्लास्ट का यूज इसलिए किया जाता है कि जो वाइब्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। फ्यूशन ब्लास्ट होते हैं, क्रिप ब्लास्ट होते हैं, शोल्डर ब्लास्ट होते हैं। जो शोल्डर ब्लास्ट रहते हैं वो यहाँ पे ही, ये साइडिंग में, जहाँ स्लीपर के साइडिंग में यूज किया जाता है। और जो क्रिप ब्लास्ट रहता है वो बिटवीन 2 स्लीपर के बीच में यूज किया जाता है। और जो क्रिप ब्लास्ट है, ये लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से अलग अलग ब्लास्ट रेलवे में यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं स्लीपर की। स्लीपर वो होता है जो रेल को होल्ड करता है और लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इट इज मैनी टाइप्स: आयरन, CST-09, वुडन एंड कंक्रीट स्लीपर। नाउडेज इज मैक्सिमम यूज ऑफ कंक्रीट स्लीपर। इस तरह से हमने 17 पॉइंट कवर किए हैं ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू सो मच।